प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का जो है सुंदरबनी हॉस्पिटल में अचानक दौरा होता है और उस दौरे के बाद जिस तरह जनाब ने अभी हम आपसे डिस्कस हुआ कि हमारे ऑनरेबल का है, तो ये जैसे चौकी चौरा का एरिया, पूनी का एरिया है, इवन कालाकोट का भी एरिया है। अब देखें कि यहाँ ऐसी थी, उसको अपग्रेड हो गया, सीएससी बना है, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। तो स्पेस की कंस्ट्रेंट होने की वजह से हमें उन्हीं स्पेसेस को हमने डिफरेंट कैबिन्स में बना के और अपने सिस्टम को हम चला रहे हैं। सर कल जिस तरह डिप्टी सीएम साहब ने जब दौरा किया उस समय देखे गया कि पौड़ी के नीचे कोई सामान था क्या, कुछ जो मेडिसिन बाहर थी, क्या ऐसे में क्या जहाँ पर स्टोर अवेलेबल नहीं है जिसके चलते जो है मेडिसिन जो और भी जितने भी सामान बाहर पड़ा हुआ। देखिए सर, एक स्पेस की तो मैंने कंस्ट्रेंट वो जनाब को बताया कि और भी हमें जिस तरह हमारे नौशहरा हॉस्पिटल में वहां भी हमें स्पेस की कंस्ट्रेंट नेट अल्टर करना पड़ेगा और उन स्ट्रक्चर्स को हमें थोड़ा सा टेम्पररी वहां पर पेशेंट का साथ एक अटेंडेंट के साथ 10-10, 12-12 जो है लोग आ जाते हैं। तो क्या ऐसे में यार एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं यहाँ पर होना चाहिए ताकि वो अटेंडेंट जो है एक ही अटेंडेंट जाए तो जो इमरजेंसी में सही से उस डॉक्टर साहब भी दे सके तो उसका इलाज भी हो सके। देखिए कुलदीप जी, यही चीजें हमने अब डिस्कस करी है कि हमने एक तो इमरजेंसी जो हमारी है उसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अल्टर करेंगे और वो स्ट्रक्चर्स को फर्निश करते हैं और प्लस उसके जो पार्टीशंस हैं और प्लस उसका जो बैरियर हमें लगाना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट 2-3 जगह बैरियर देने पड़ेंगे जहाँ की हमारे एक पेशेंट की सर्कुलेशन भी अच्छी रहे और एक अटेंडेंट को एलो करेंगे और उसके बाद हमारे डॉक्टर्स हमारे स्टाफ को काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात कि हमें इन्फेक्शन से भी हमारा पेशेंट, हमारा अटेंडेंट भी बचेगा। तो वो चीजें हमने अभी जस्ट डिस्कस कर ली हैं और मेरे को लगता है कि मेरे को विश्वास है, मेरी पूरी टीम से भी बात हो गया कि विद इन 1 वीक में हम इस स्ट्रक्चर्स को अच्छे से और ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाए। सर बिल्डिंग की रेनोवेशन को लेकर भी कल यहाँ पर एक सवाल उठा था और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये बिल्डिंग जो रेनोवेशन और बिल्कुल जब तक दूसरी बिल्डिंग तैयार होती है तब तक जो है जनता को हवाले की जाएगी, क्योंकि रेनोवेशन का जहाँ ज्यादा इशू है। लोग जहाँ पर आते हैं और जहाँ पर खासकर वो आते हैं उनके साथ अटेंडेंट आते हैं, कुछ चुटकी खाने वाले थे, कुछ नेवला खाने वाले, वो रास्ते में जाते जाते थूक जाते हैं जिसके चलते यहाँ का माहौल खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा लिखा रहता है जुर्माना मगर होता नहीं है। सर मैं उसके लिए एक बोलूँगा कि हर चीज़ें कलेक्टिव एफर्ट से हो। अगर हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस एक पूरा अवेयरनेस पार्ट दे रही है, हर चीज़ों में पूरे अपना एफर्ट्स दे रही हैं, द बेस्ट दे रही हैं, तो मेरे को लगता है सिमिलरली पब्लिक को भी वैसा ही योगदान देना चाहिए कि ये एरिया जैसे जनाब कह रहे हैं ये एरिया चुटकी फेंकने के लिए तो नहीं है। उन पब्लिक्स को भी इन चीज़ों को अवेयर होना चाहिए कि हमें इस पार्ट में ये चीज़ें नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा गुरुद्वारा है हर एक कम्युनिटी का है मगर हर पब्लिक नहीं समझती सर। बट मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे सबमिशन करूंगा कि काइंडली आप ये यहाँ सिगरेट, चुटकी, गुटखा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आज ही से यहाँ फाइन इम्प्लीमेंट कर देंगे। कल को कहीं हमें ये दूसरी तरफ से ये मैसेज ना आए कि हॉस्पिटल में जाने से फाइन होता है, ये होता है, कि हम नहीं चाहते हैं आपके लिए कि इस हॉस्पिटल को हम एक अच्छे से हाइजीनिकली यहाँ एनवायरनमेंट रखें और हमारा जो स्टाफ है वो अच्छा रहेगा, उनको आप कोऑपरेट करेंगे तो एक और ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हम पेशेंट को और आपके अटेंडेंस को आपको दे पाएंगे। सर एक अल्ट्रासाउंड को लेकर भी यहाँ कर कल एक सवाल उठा था कि अल्ट्रासाउंड मशीन है वो हफ्ते में 1 या 2 बार होती है, तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और भी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि जो जिस तरह 1 या 2 हफ्ते में मिलेंगे यहाँ पर मीना में वो हमेशा जो है अटेंडेंट के साथ खड़ी रहते हैं जब भी उनकी कोई परेशानी होती है, मगर कई बार बीएमओ में भी आगे पीछे होती है तो उसके चलते यहाँ पर परेशानी होती है। तो क्या यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए और भी दिन नियुक्त किए जाएंगे या 2 ही रहेंगे? देखिए उसके लिए हायर अथॉरिटी से, डायरेक्टर साहब से और हायर अथॉरिटी से ये ऑलरेडी सारे हमने जितना भी टेकअप करा हुआ है। इवन कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो है डॉक्टर्स का वो चल रहा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें वहाँ हमने रिक्वेस्ट किया हुआ, हमें ये एनेस्थेटिस्ट, हमें रेडियोलॉजिस्ट और हमें कुछ दूसरे स्ट्रीम के जो डॉक्टर्स हैं वो भी दिए जाएं और आई होप कि वो आने वाली जो सिलेक्शन वाली ये लिस्ट निकलने वाली है उसमें हमें ये चीजें हमारी हमें मिल जाएंगी। रही बात बाकी डॉक्टर मीना की, डॉक्टर मीना को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं कहूँगा कि एक और ये अल्ट्रासाउंड का
ये तो इनको है कि उसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम, क्लिनिकल पार्ट भी कर रहे हैं, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटर का तो ये नहीं। सिमिलरली अब अगर आप नौशहरा में जाएं तो वहां भी बीएमओ साहब जो हैं अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करने के साथ साथ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। सिमिलरली डॉक्टर मीना भी यहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखने के बावजूद उसके बाद भी अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ कर रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर मीना से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ताकि बीएमओ साहब जो है कि वो ऐसा टाइम निकाल लें बीच में कि उसी हिसाब से, ताकि एक टाइम फिक्स हो जाए कि पेशेंट को हम उसी हिसाब से सर्विस देते रहें। सर पिछले दिनों भी देखा है कि पार्किंग को लेकर यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम थी, मगर जब से मीना मैम ने पदभार संभाला उसके बाद मीना मैम ने एक अलग से एक योजना बनाई जिससे चलते एम्बुलेंस को यहाँ पर आने में दिक्कत थी। तो ऐसे बहुत से अच्छे कार्य करे, मगर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ स्टाफ है, क्या उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा, जिसके चलते कल सीएम साहब को यहाँ पर दौरा करना पड़ा। देखिए सर, उसके लिए कुलदीप जी मैं तो पहले मीडिया से ही ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे जितना भी यहाँ का राजौरी का और जहाँ सुंदरबनी का मीडिया है और आप सभी पब्लिक को प्लीज आप अपनी तरफ से भी, हमारी तो रिक्वेस्ट है क्योंकि हमें तो यहाँ 24/7 काम करना है और हमारे लिए हमारा पहले पेशेंट इम्पोर्टेंट है और पेशेंट तभी ठीक हो पाएगा जब ये इन टाइम पेशेंट पहुंचेगा। और पेशेंट का आप यहाँ का बाजार देख लीजिए, अगर यहाँ से एम्बुलेंस आनी होगी तो मैं कहता हूँ कि बाजार की एंटर से लेके हॉस्पिटल के अंदर आने तक आपको खुद ही आप बताएं, अगर आपको आना है तो कहाँ जाके पेशेंट को कितना पेशेंट का डिले हो जाएगा। और ऐसा होता है कि गोल्डन आवर्स ऐसे होते हैं कि लास्ट मिनट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को, अगर वो कई बार होता है कि हमें ये यार ये 2 मिनट ये पेशेंट मेरे को पहले मिल जाता तो मैं इसको बचा लेता। तो मैं इसके लिए अपनी सारी जनरल पब्लिक को आपके माध्यम से और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम सब कलेक्टिवली ये चीजें देखें। ये सारी चीजें, ये हॉस्पिटल हम सब का है, सारी कम्युनिटी का। हम हर जगह, कोई हिंदू है तो मंदिर में जा रहा है, मुस्लिम है तो मस्जिद में जा रहा है, क्रिश्चियन चर्च में जा रहा है, सरदार जी हैं तो गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा गुरुद्वारा है कि जिसमें हर एक कम्युनिटी का अल्टीमेटली हमें यहाँ आना है, यहाँ अटेंड करना है। तो ये आप देख लीजिए कुलदीप जी, कोविड में कितना अहंकार मचा था। बिल्कुल, बहुत मचा था। तो अगर हम इन एसेट्स को अच्छे से रखा होता, इन एसेट्स को बचा के रखा होता, इन एसेट्स को, इन्हीं हमारे स्टाफ को और इन बिल्डिंग्स को हमने इम्प्रूव किया होता पब्लिक की तरफ से, तो क्या मेरे को लगता था कि इतनी प्रॉब्लम आती। तो सर आज भी वही प्रॉब्लम है कि हमें आने वाले टाइम में कि कल को कोई फिर ऐसी आउटब्रेक ना आ जाए। आज वो पेशेंट आप देखिए, जो पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, हमारे पास ईआर रूम में आ रहा है, आप सोचो उस फैमिली के इमोशंस में जाइए कि वो फैमिली के लिए 1 मिनट 1 सेकंड और उस डॉक्टर, हमारे डॉक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरी पब्लिक से दोबारा से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर मीना जी को और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को और टीम को सहयोग करें और काइंडली एम्बुलेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं बाहर की अब्रॉड की कंट्री में जाएं तो वहां तो हर एम्बुलेंस के लिए रोड्स अलग हैं, एम्बुलेंस का ट्रैक अलग है, हर चीजें अलग है। तो हमें भी ये चीजें समझनी है कि ये सर कहीं ना कहीं जो नई बिल्डिंग जो बन रही है, क्या उस बिल्डिंग के डिले होने के कारण भी एक बड़ा इश्यू यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो हो रहा है जी उस बिल्डिंग की डिले के कारण भी तो हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्पेस है, यहाँ पर स्पेस कम है, जहाँ पर परेशानियां बहुत हैं, इंस्ट्रूमेंट रखने का जहाँ पर जगह नहीं है। तो क्या ऐसे में लगता नहीं कि वो बिल्डिंग जल्दी तैयार हो तो ये जो जितनी भी जो प्रॉब्लम है ये आएंगी नहीं भविष्य में। देखिए कुलदीप जी, वो तो अपने आप में मैं जब आप अपने घर को हम ले लेते हैं तो हमारा पुराना 10-20 साल का 30 साल का घर है, जब मैंने और आपने 2 कमरे ही बनाए और एक किचन है तो हमारा परिवार बढ़ रहा है और हमारी फैसिलिटीज जो है कि मशीनरी से हर चीजें हम डेली की कोई नहीं आ रही है, नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, पॉपुलेशन का भी ज्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट भी ज्यादा है। तो उन चीजों को मैनेज करना इसमें एक छोटी बात नहीं है कि हम विद इन एक पीएससी लेवल की बिल्डिंग में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं और ऐसा है कि जहां हम पूरी 3 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि हम पहले चाहेंगे कि ये जो कल मिला वो आज मिले हमें बिल्डिंग। अगेन इसमें पब्लिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हम सबका एक डेली बेसिस पे एक सहयोग रहना चाहिए ताकि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो हमारी आरएनबी की जो एजेंसीज हैं या फिर आगे जो कंट्रैक्टर है वो कंट्रैक्टर भी जनाब आपके लोकल है, यहाँ के आप ही के इस एरिया के कंट्रैक्टर हैं, वो भी कहीं बाहर से नहीं है, आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे। मगर सर
फिर भी बिल्डिंग डिले और फिर पब्लिक परेशान। और फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हेल्थ, ये नहीं है कि हमारी तरफ से पैसा नहीं गया और बिल्डिंग डिले हो रही है। नो, कहीं ना कहीं मेरी आपने भी एक बार रिव्यू कर लेना था उस पर कि आखिरकार इतनी डिले क्यों। देखिए सर, हमारा ये रिव्यू ऑलरेडी हमारा की मॉनिटरिंग रहती है। हम अपने बीएमओ साहिबान से अपनी जो लोकल लेवल पे जो इनकी दूसरी एजेंसीज है उनके साथ हमारा टाई अप रहता है और टाइम टू टाइम हमारी ये मीटिंग्स रहती हैं, बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर्स का, मिशनरी का, इक्विपमेंट्स का, एचआर का, एम्बुलेंस सर्विस का, हर चीज का जो हमारा है। मैं कहता हूँ कि हमारा तो डेली बेसिस ये रिव्यू रहता है। अगर हम ये चीजें रिव्यू ना करें तो मेरे को लगता नहीं कि सिस्टम को हम अच्छे से चला पाएंगे विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेस। धन्यवाद। तो फिलहाल बीएम मैम के साथ सीएम रजौरी भी सुंदरबनी पहुंचे और आने वाले दिनों में जो कल जो शिकायतें मिली है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ये आश्वासन जो सीएम रजौरी ने जरूर दिया है, मगर जनता जो है, जनता से हम अपील करते हैं कि ये हॉस्पिटल आपका है, बीएमओ मैम लोकल हैं, लोकल जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3 डिस्ट्रिक्टें हैं उन्हीं की पब्लिक यहाँ पर पहुंचती है और आप कॉपरेट कीजिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर परेशानी आ रही है ये कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदार हम खुद हैं, आप हैं, मैं भी हूँ, और उसके चलते यहाँ पर ये परेशानी आती है जिसके चलते बड़े ऑफिसर आते हैं और एक बीएमओ लेवल या और उसके अधिकारी को फटकार लगाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी इस हॉस्पिटल को साफ रखें। अगर अपना घर साफ रख सकते हैं, ये हॉस्पिटल हमारा है, इसमें थूकने की अगर आप थूकते हैं तो आप सोच सकते हैं उसके ऊपर से कितने लोग गुजरते हैं, तो ऐसे में परेशानी और बढ़ जाती है, इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो ऐसी गलती ना करिए। फिलहाल जनता से हमारे सुझाव जरूर है कि आप अपने में राय जरूर रखें कि कल जो हुआ उसकी अपेक्षा आज सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, क्या आने वाले दिनों में इसमें और बेहतर जो देखने को मिलेगा। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जनता अपने पर सुझाव जरूर रखें।